हाय दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त रेनू और फिर से आपके साथ उड़ान सपनों की चैनल में आपकी उड़ान भरने फिर से आपके साथ साझा करती हूं कुछ बातें। आज मैं आपके साथ शेयर करती हूं जो डाउट्स मेरे पास आए थे। उन डाउट्स के रिगार्डिंग मैंने सोचा कि एक वीडियो मैं बना दूं जो आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। ठीक है, बच्चों को मैंने बुक तो बता दी कि आपको पढ़नी ऐसे है, इतना पढ़ना है, ठीक है। लेकिन सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने में, वो होती है आपका सिलेबस। किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सबसे पहले आपको उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सिलेबस निकालना है, डाउनलोड करना है। वो आपको जो आपके एग्ज़ाम साइट होती है, जो जैसे कि आरपीएससी साइट होगी, जो आरपीएससी जितने भी एग्ज़ाम कराती है, तो उसकी साइट पे जाके आप गवर्नमेंट की साइट पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उस एग्ज़ाम जो सिलेबस है उस सिलेबस में जाके आप जाकर देखिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, कितना कितना दिया हुआ है। जैसे हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे राजस्थान ऑथेंटिक है तो उसके लिए क्या पूछा जाएगा, इंडिया में ओवरव्यू क्या पूछा जाएगा, वर्ल्ड में क्या पूछा जाएगा, या फिर आपका पॉलिटी सेगमेंट में कितना पूछा जाएगा, राजस्थान की पॉलिटी में कितना पूछा जाएगा। तो ये हर एक एग्ज़ाम के लिए, कोई भी स्टेट वाइड हो, ऐसा मैं राजस्थान के लिए बता रही हूँ, और भी जितने भी स्टेट वाइड एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए यही स्ट्रेटजी अपनाई जाती है कि आप सबसे पहले ये देखिए कि आप किसका एग्ज़ाम फिल कर रहे हैं। आपको उसके लिए कैटेगरी देखनी है अपनी कि भाई किस कैटेगरी में से कितना क्वेश्चन उठता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लगा लीजिए कि आप आरएएस का एग्ज़ाम ही दे रहे हैं, ठीक है, या आप एसआई का एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो अभी तक ओवरव्यू करके देखा गया था कि पॉलिटी सेगमेंट में से कम 10 से 15 क्वेश्चन उठ जाते हैं। ठीक है, जिसमें राजस्थान पॉलिटी भी इंक्लूडेड होती है और इंडियन पॉलिटी भी इंक्लूडेड होती है। फिर आप उसमें से और डीप छानिए। और डीप छानेंगे कहाँ से? आप PYQs उठाइए। PYQs बोले तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अब मैं आपको एक बुक बताती हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। सीखवाल नाम की आरएएस के लिए बहुत अच्छी बुक आती है, ये रेकमेंड करती हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की थी, आप भी मंगाइएगा। इसमें हर एक क्वेश्चन का नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है बाकायदा कि इस क्वेश्चन का ये आंसर है, उसका आंसर इसलिए ये है। ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम को उठा के देखना बेटा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अभी रिसेंट में आरएएस का एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता हो तो जितनी भी राजस्थान जीके पूछी गई थी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से पूछी गई थी। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। आपको इससे आइडिया होगा कि कौन से एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक आइडिया होता है, एक ओवरव्यू लिया जाता है इससे। जैसे करंट के मैक्सिमम माने जाते हैं कि 20 से 25 क्वेश्चन बन जाते हैं। सर्वे के अभी तक के आइडिया से लगाया जाता था कि 10 से 15 क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें से अभी रिसेंट में आरएस के एग्ज़ाम में 5 से 10 क्वेश्चन बने हैं, जो इंडिया और राजस्थान की सर्वे का मिला के बना है। ठीक है, तो आपको ऐसे एनालाइज करना है। इस तरह से आप एनालाइज करेंगे कि भाई इंडियन हिस्ट्री से 4 क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन भी इंडियन हिस्ट्री से कहाँ से बनते हैं। जैसे 3 तो एंशियंट हिस्ट्री आ जाती है, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता होगी, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, फिक्स होता है ये। तो हर एक एग्ज़ाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिडेवल हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, तो उसको कम प्रीफर किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ओवरऑल हर एग्ज़ाम में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितना ही बड़ा एग्ज़ाम हो। ओके, तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री तैयार करनी है। तो आपको जो मैंने घटनाचक्र रेकमेंड की थी, तो उसमें से भी मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़िएगा। सबसे पहले आप उसी पे प्रेफर कीजिएगा। उसको आप पढ़ना भी स्टार्ट करें तो 1857 के रिवोल्ट के बाद से आप उसको स्टार्ट करना। ठीक है, तो वहाँ से लेकर पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कीजिएगा। ऊपर से जैन, बौद्ध और सिंधु घाटी सभ्यता मोर देन सफिशिएंट है। आप इतना कर लेंगे तो भी आपका प्री कहीं नहीं जाएगा, एक पेपर आपका आराम से निकल जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्ज़ाम हो,
किसी तरह का एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको स्ट्रेटजी बनानी होती है कि किस में से कितने क्वेश्चन होते हैं। देखो, अगर राजस्थान स्पेशलाइज्ड पूछा जा रहा है, राजस्थान के आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो सीधी सी बात है, राजस्थान जीके फुल तैयार करनी होती है, उसमें कोई कौतूहल नहीं। हाँ, उसमें भी आप स्किप कर सकते हो। जो एंशियंट हिस्ट्री है उसमें से क्वेश्चन आता है, मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से आता है, आर्ट एंड कल्चर में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आरएस का मैं बोलूँ तो फिक्स होता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। आर्ट एंड कल्चर हो गया तो उसमें से भी 5 से 7 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके 10 क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री रिलेटेड। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका सिंधु घाटी जो भी सभ्यता होती है वो आ गया। एंशिएंट में से जो मिडाइवल हो गया, महाराजा में से एक क्वेश्चन आता है बेटा, उसको आप स्किप भी कर सकते हो। तो ये स्ट्रेटजी आप जब अपनाओगे, इसको बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रेटजी। ठीक है, आज की जो टाइम है, जनरेशन है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहती हूँ आप स्मार्ट वर्क करें इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का ज़माना गया, अब आपको स्मार्टली सोच के काम करना है। आप सिर्फ और सिर्फ एक्टिवेट हो जाइए। मतलब कैसे, आपको जैसे जैसे मैं फुटफॉल पे लाती जा रही हूँ, बताती जा रही हूँ चीज़ें, सिर्फ आप उसको अप्लाई करना और फिर रिजल्ट बताना कि मैम हाँ ये हमारे लिए हेल्पफुल रहा। अगर अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। थैंक्स अ लॉट।